वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अनदर लेक्चर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, जो कि हम बेसिकली तो कंटिन्यूटी है हमारे जो पिछला लेक्चर था, जिसमें हमने कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ा। फिर ये देखा कि जब भी हम किसी भी एक नंबर का लॉग फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें जो है बेसिकली आती हैं। कि लॉग दो बेसिकली पार्ट से हमने डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स। एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था, एक हमारे पास मेंटिसा रहा था। ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, उसमें उसने कहा है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट करनी है। तरीकेकार वैसे तो हमने पिछली जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें भी ये डिस्कस किया था कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दो स्टूडेंट्स पॉइंट थे। एक ये था कि अगर नंबर 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी, अगर नंबर 1 से छोटा है तो कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी स्टूडेंट्स। ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। दूसरा हमने तरीकेकार भी वजह किया था कि किस तरह हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। पहला नंबर हमारे पास जो है वो 5287 है। ठीक है। हमने दो तरीके वहां पे डिस्कस किए थे स्टूडेंट। एक ये था कि हमने देखना है कि डेसिमल जब नंबर 1 से बड़ा हो तो क्या होगा कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स होंगे, ठीक है, उसमें से हम 1 को माइनस कर दें तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाती है। देखें स्टूडेंट्स क्या है कि इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक सी एच जो है वो मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक के लिए। ठीक है। अब डेसिमल होल नंबर के एंड पे पड़ा हुआ है, तो इसके अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक विल इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3। ठीक है। अच्छा, ये तरीका जो बुक की एग्जांपल में दिया गया वो मैंने कि इसके थ्रू उन्होंने करवाया हुआ है। ठीक है। आप डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हैं, आपको माइनस करने की ये शो करने की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कि इस डेसिमल को हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना होता है। अब हमें देखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पहुंचते हुए डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है या राइट साइड पे मूव कर रहा है। अगर वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो जितने डिजिट्स वो मूव करके गएगा उतना उसका कैरेक्टरिस्टिक होगी और पॉजिटिव होगी। अगर वो टुवर्ड द राइट साइड मूव कर रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी, जितने डिजिट वो मूव करके गया टुवर्ड द राइट साइड। तो यहाँ पे तो हमने वो तरीका जो है लिखा जो कि आपकी बुक की एग्जाम्पल में दिया हुआ। ठीक है। इससे आगे चले स्टूडेंट्स, तो 59.28 है। ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स दो डिजिट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसकी और होगी लेस देन 1 के लिए कंडीशन जो है वो चेंज होती है जो एग्जांपल के थ्रू। अच्छा, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम देखें तो डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक पहुंचते हुए यहाँ पे उसको हमने लेकर आना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितने डिजिट्स वो लेफ्ट साइड पे मूव करा है, वो 1 डिजिट करके गया है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, नंबर 1 से छोटा है तो पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। अब नेगेटिव होगी लेकिन नेगेटिव नंबर क्या होगा, वो ये है कि स्टूडेंट्स अब कितने डिजिट्स राइट साइड पे मूव करके वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जाएगा, ये रेफरेंस पॉइंट भी कंसिडर किया जाता है। तो ये 1 और 2 डिजिट्स गया है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक -2 होगी और हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 2 बार। ठीक है। यहाँ पे देखें तो पार्ट 4 है स्टूडेंट्स, डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसने मूव करना है 1 और 2 यहाँ पे, कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तक की पोजीशन से पहले वो कितने डिजिट मूव करके जा सकता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली तो अगेन हम अगर वही रूल देखें तो वो भी ये क्लेम करता है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स होंगे उसमें से एक कम, तो 3 डिजिट्स हैं, 3 माइनस 1 करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स लेस देन 1 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहली चीज तो नेगेटिव होगी। दूसरा ये है कि वो कहता है कि डेसिमल से लेकर राइट साइड पे कितने जीरोस होंगे उसमें 1 ऐड कर दो, जो तरीका एग्जांपल में है। तो वो ये है कि 1 2 3 4 जीरोस हैं तो इसमें 1 ऐड कर दो तो 5 बनेगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -5 हो जाएगी और हम इसे 5 बार भी लिखते हैं। और वैसे भी देखें तो 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स बनते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जाते हुए। ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पूरा होल नंबर है। ठीक है। डेसिमल एट द एंड ऑफ द नंबर होगा तो 1 2 3 4 5 6 टोटल बनता है, 6 माइनस 1 5। ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, जस्ट 5। ये -5 है क्योंकि नंबर 1 से छोटा है, ये नंबर 1 से बड़ा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव
5 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है कि हमने लॉगरिथम जो है वो फाइंड आउट करना है। अब लॉगरिथम फाइंड आउट करने का तरीका अगेन हमने कल डिस्कस किया अपने लेक्चर में। ठीक है, 43 है स्टूडेंट्स, तो दो चीजें इसकी अगेन होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी और मेंटीसा होगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, अब डेसिमल नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक शुड बी आफ्टर बिफोर डेसिमल या डेसिमल से लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स है, तो 2 - 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1 हो जाएगी, और पॉजिटिव होगी क्योंकि नंबर 1 से बड़ा है। ठीक है, दूसरी चीज स्टूडेंट्स इसका मेंटीसा फाइंड आउट करना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मेंटीसा जो है, जब हम मेंटीसा की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम टेबल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब टेबल स्टूडेंट्स हमने मैं दोबारा डिस्प्ले कर दूंगा जिस पॉइंट पे 43 और उसके पैरेलल क्या आता है। अब क्योंकि 43 से नेक्स्ट नंबर कोई भी नहीं है, तो हमें क्या करना है कि 43 के जो आपका फर्स्ट कॉलम बनना होगा उसमें जो 43 नंबर आ रहा है उसको जीरो में देखना है। ठीक है स्टूडेंट, जब आप 43 को जीरो में देखेंगे तो दैट विल इक्वल्स टू, हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0.6335। ठीक है, ये नंबर जो है वो आपको वहां पे मिलेगा, बेसिकली 6335 होगा। ठीक है, और अब क्योंकि इससे आगे नंबर ही नहीं है, मीन डिफरेंस जीरो का नहीं होता, 1 से ऑनवर्ड होता है, तो वो तब, अच्छा मीन डिफरेंस ज्यादातर तब मिलेगा या ऐड किया जाता है जब नंबर डिजिट्स आपके पास 4 हो। 3 है तो फिर भी 2 डिजिट्स को आप थर्ड के कॉलम में चेक करते हैं तो वो हमें पहला जो नंबर मिलेगा वही आपके पास मेंटीसा होगा और इसको डेसिमल के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे 6335 टेबल में शो हो रहा है, आपकी वो टेबल जो है वो हाईलाइटेड है। ठीक है, देख लें, तो मेंटीसा स्टूडेंट्स का क्या बनेगा, 0.6335। ठीक है, तो आपके पास लॉग ऑफ 43 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 + 0.6335 दैट इज इक्वल टू 1.6335। ये लॉग ऑफ 43 जो है वो ये हमारे पास एज एन आंसर आया है, ये आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट 579 है, तो पहले स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे जो कि क्या है, 1 है। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक किसकी बनेगी, डेसिमल नंबर यहाँ पे पड़ा है, तो टोटल लेफ्ट साइड पे उसके 3 डिजिट्स हैं, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसकी बनेगी। मेंटीसा स्टूडेंट्स इसका क्या बनेगा, अब देखें, अब 3 डिजिट्स है, 57 को 9 के कॉलम में देखना आपने कि 57 फर्स्ट कॉलम जो बनना होगा उसमें 57 और उसके पैरेलल जो 9 का ऊपर लिखा होगा उस 9 के जो जहां पे वो दोनों पॉइंट आपस में मीट कर रहे हैं कि उस 9 में क्या आ रहा है, तो वो स्टूडेंट्स आएगा 0.7627, 7627 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसका फोर्थ डिजिट नहीं है, ठीक है, तो कोई भी मीन डिफरेंस ऐड नहीं होगा, तो 57 को जब आप 9 में चेक करते हैं दैट विल इक्वल्स टू 7627 स्टूडेंट्स, 7627, तो ये उसका मेंटीसा बन जाएगा। तो लॉग ऑफ 579 क्या बन जाएगा, 2 + 0.7627 दैट इज इक्वल टू 2.7627। ठीक है, अगला नंबर स्टूडेंट देखें 1.98 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले देखें, इसके लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है। ठीक है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी क्या होगी, 0 होगी। मेंटीसा स्टूडेंट्स क्या बनेगा, मेंटीसा इसका स्टूडेंट क्या बनेगा, डेसिमल तो आएगा ही आएगा। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो हमने क्या देखना है कि इस 19 को डेसिमल, अब आपने उसको बॉदर नहीं करना। ठीक है, तो 19 को 8 के टेबल में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 29647। ठीक है, 19 को 8 के टेबल में आप देखेंगे तो वो 2967 मिलेगा। फिर उसमें स्टूडेंट्स ऐड करना है कि 19 विद द मीन डिफरेंस ऑफ 2। अब 2 के पैरेलल अगर हम नीचे आए तो उसका मीन डिफरेंस फॉर 19 बनेगा 4 स्टूडेंट्स, तो इसका मेंटीसा एज सच होल क्या बन जाएगा, 0.2971। ठीक है, तो ओवरऑल लॉग की वैल्यू क्या बनेगी, लॉग ऑफ 1.982 विल इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे
ये 0 है तो 0 में कोई भी टर्म ऐड करें तो एज इट इज आ जाएगी, तो 0.2971। ये स्टूडेंट्स इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। बाकी 3 पार्ट्स हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 जो है वो हमारे पास क्या है जी, 0.087 और 6 है साथ में, ठीक है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स वही प्रोसीजर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, एक 0 है, ठीक है। तो एक तो ये है कि फर्स्ट चीज लेस देन 1 है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल 2 डिजिट्स मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद या उसकी जो रेफरेंस पॉइंट है वो से 2 डिजिट्स अवे है तो -2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। वैसे भी एक 0 है तो जितने जीरोस होंगे उसकी राइट साइड को उसमें 1 ऐड करना है, तो एक 0 है तो 1 + 1 2 इसकी -2 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। इसे हम 2 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक के लिए इसे -2 ही रहने दें क्योंकि आगे चलकर इसने चेंज होना है। देखें, चेंज इन दैट सेंस ये है कि जब हम इसको मेंटिसा में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी वेरी कर जाएगी। फिर स्टूडेंट्स इसका मेंटिसा क्या बनेगा, देखें। अब मेंटिसा स्टूडेंट्स, मैं दोबारा हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हमने चेक करना होता है नॉन जीरो डिजिट्स पे, क्योंकि टेबल में जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है लॉगरिथम टेबल जो है। तो नॉन जीरो डिजिट्स 87 बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 87 को हमने 6 में देखना है, ठीक है। अब 87 विद इन 6 जो है, क्योंकि इसका फोर्थ नहीं है तो मेन डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम डायरेक्ट इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। तो 87 को 6 में देखें तो 0.9425 जो है वो आपके पास आएगा। बेसिकली तो वहां पे 9425 ही लिखा हुआ है, तो क्योंकि मेंटिसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है इसीलिए हम साथ में इसके डेसिमल भी लगाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका लॉग क्या बनेगा, लॉग ऑफ 0.0876 is equals to -2 plus 0.9425। इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करें तो हमें मिलता है -1.0575, ठीक है। ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में तो ये आंसर है -1.050575। इसे दूसरी तरह इस तरह लिखा जा सकता है 1 बार 0.0575, ठीक है। ये भी एक तरीका है इसको राइट डाउन करने का, ठीक है। आगे देखें स्टूडेंट, 0.047 है, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स इसकी अगेन आफ्टर डेसिमल एक ही 0 है। सबसे पहले तो ये है कि लेस देन 1 है तो नेगेटिव आएगा, एक 0 है तो 1 + 1 स्टूडेंट्स -2 इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। मेंटिसा इसका कितना बनेगा, अब नॉन जीरो डिजिट 47 है तो 47 को आपने जीरो में चेक करना है स्टूडेंट्स। 47 को जीरो में चेक करें तो आपके पास क्या बनेगा, 0.6721। ये मेंटिसा, बेसिकली 6721 वहां पे होगा, तो मेंटिसा है तो डेसिमल पार्ट आ जाएगा तो 0.6721 आ जाएगा। तो लॉग की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स आ जाएगी, लॉग ऑफ 0.047 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.6721, और इन दोनों को स्टूडेंट्स जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1.3279, और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं 1 बार 0.3279, ठीक है। इससे अगला जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, उसमें देखें तो अगर हम देखें तो डेसिमल से राइट साइड पे 3 जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं स्टूडेंट्स, 3 जीरोस हैं। तो उस हिसाब से पहले तो ये है कि नंबर लेस देन 1 है तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। फिर कितने जीरो है उसमें 1 ऐड कर दो, 3 जीरो 3 + 1 4, -4 करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। मेंटिसा स्टूडेंट्स क्या बनेगा, MENTISS, मेंटिसा, ठीक है। मेंटिसा स्टूडेंट्स ये होगा कि आपने नॉन जीरो डिजिट्स को देखना होता है। तो 35 को हम 4 में चेक करते हैं, 35 को जब हम 4 में चेक करेंगे दैट विल इक्वल टू 2190, ठीक है। और मेंटिसा क्योंकि डेसिमल पार्ट होता है तो 0.2190 ये मेंटिसा बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और लॉग की वैल्यू क्या बन जाएगी, लॉग ऑफ 0.000354 is equals to -4 plus 0.2190, that will equals to -3.451, -3.451, और इसे हम यूं लिख सकते हैं 3 बार 0.451, ठीक है। ये स्टूडेंट्स था क्वेश्चन नंबर 2
कि हमने लॉगरिथम फाइंड आउट किया यूजिंग टेबल, ठीक है। और इससे अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वो एंटी लॉगरिथम के लिए है। कल हमने या लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हम उसके कॉन्सेप्ट को भी अपने क्वेश्चन के साथ ही देख लेंगे। तो हम इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसका एंटायर पार्ट है बेसिकली कि जिस तरह ये फाइंड आउट किया जाता है इसी तरह उसका भी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें वहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने का कहा गया है, ठीक है। हमें बेसिकली क्वेश्चन स्टूडेंट्स गिवन है log ऑफ x। अब वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है कि जिसका log लिया जाए कि हमें ये नंबर जो है वो मिलता है, ठीक है। ये नंबर हमने बेसिकली x फाइंड आउट करना है। इसको स्टूडेंट्स करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पे एंटी लॉगरिथम लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब एंटी लॉग लेने से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये लॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमें मिलेगा x विल इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें पता है कि जो रिजल्टेंट नंबर आता है लॉग का, यानी कि लॉग x आया तो ये आया, तो इसके दो पार्ट्स हैं, इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल पार्ट मेंटिसा। तो पहले तो वो सेपरेट हम कर लें यहां से। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है स्टूडेंट्स, 0। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या होगा कि जो हमें नंबर x का रिजल्ट मिलेगा उसमें डेसिमल की पोजीशन को जो है वो बताने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी, मेंटिसा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 0.0065, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, एक स्टेप हो गया, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट हो गई, मेंटिसा सेपरेट हो गया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने मेंटिसा को हाईलाइट करते हुए इसके एंटी लॉगरिथम टेबल में देखना है, तो वहां पे आपको 0.00 भी मिलेगा, ठीक है। तो 0.00 को स्टूडेंट्स आपने 6 के कॉलम में चेक करना, ठीक है। और जब आप इसको चेक करेंगे 0.66 को 0.00 को 6 के कॉलम में, तो वहां पे आपको जो नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स वो क्या है जी, वो है 1014, ठीक है। और 0.00 का जब मीन डिफरेंस के टेबल में आप 5 के पैरेलल चेक करेंगे तो वहां पे आपको 1 मिलेगा, तो 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये बनेगा 1015, ठीक है। ये नंबर स्टूडेंट्स हमें मिला, ठीक है। अब x की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए क्या होगी, x विल इक्वल्स टू, अच्छा एक और चीज बताता चलो कि ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है ये हमारे पास एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक बताएगी कि डेसिमल पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से कहां मूव करेगा, ठीक है। इट्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो डेसिमल पार्ट राइट साइड पे मूव करेगा, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो डेसिमल पार्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड मूव करेगा, उतने डिजिट मूव करेगा जितना नंबर होगा। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो डेसिमल मूव नहीं करेगा, डेसिमल राइट आफ्टर जो है वो रेफरेंस पॉइंट आएगा। तो x की वैल्यू एंटी लॉग ऑफ दिस वन इज 1.015, तो ये स्टूडेंट्स जो है वो x की वैल्यू होगी, ठीक है। आगे चलें स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखें log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192 है, तो सबसे पहले तो एंटी लॉग हम लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये लॉग कट जाएगा, x आ जाएगा, x विल इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.192, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगेन दो पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 1, ठीक है। मेंटिसा क्या बनेगा 0.192, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 0.19 को 2 के टेबल में देखना, ठीक है। तो आपके पास जो स्टूडेंट्स नंबर आएगा 0.19 को 2 में देखने से वो आएगा 1556, ये नंबर आपके पास बनेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स फोर्थ डिजिट नहीं है आफ्टर डेसिमल, 3 ही है, तो 0.19 को 2 में देखा
तो ये मिला, तो मेन डिफरेंस तो है नहीं, तो ये 1556 ही नंबर जो है वो हमें वहां पे मिलेगा। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या बनेगी, मेजर क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट्स x विल इक्वल्स टू, अच्छा पहली चीज रेफरेंस पॉइंट क्या बनेगा, 1 के बाद वाला सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट ये होगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फिर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो डेसिमल यहां से 1 डिजिट टुवर्ड द राइट साइड मूव करेगा पॉजिटिव होने की वजह से, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगी, 1.556, ये स्टूडेंट्स x की वैल्यू है। अच्छा ये तरीकेकार है कि जब नंबर पॉजिटिव होगा। अच्छा अब हम दो पार्ट ऐसे करने जा रहे हैं कि जिसमें नंबर नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स जब नंबर पॉजिटिव होता है तो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा सेपरेट करना आसान होता है, क्योंकि 0 प्लस करें तो यही वैल्यू बनेगी, 1 प्लस करेंगे तो 1.192 ही बनेगा, लेकिन -3 प्लस 0.434 करें तो वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर के लिए हम इससे बड़े नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो नंबर यहाँ पे होता है, जो नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा उससे बड़ा नंबर हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट और ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, पहले तो ये हम कर लेते हैं, log ऑफ x इज इक्वल्स टू -4 + 4 -3.434। हमने क्या किया है, 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बेसिकली जीरो ही है, -4 + 4 जीरो ही होता है, जीरो की जगह हम खुद से ले रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमें इन दोनों को ऐड करना, log ऑफ x स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -4 + 0.566। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे भूल गया, वो ये थे कि एक एंटी लॉग हम बेसिकली लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट। थर्ड पार्ट था स्टूडेंट्स, log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434, ठीक है। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो x विल इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ -3.434, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये लॉग नहीं आएगा, ये लॉग भी नहीं आएगा, ठीक है। x विल इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें ये टर्म -4 करेक्टरिस्टिक और दैट विल इक्वल्स टू द मेंटीसा, ठीक है, दो चीजें आ जाएंगी, करेक्टरिस्टिक -4, ठीक है, और मेंटीसा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बनेगा, 0.566, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 50.56 को, ठीक है, 0.56 को 6 में देखना, ठीक है। तो जब हम 0.56 को 6 में देखेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा यहाँ पे वो स्टूडेंट्स बनेगा 3681, क्या बनेगा स्टूडेंट, 3681, दिस विल बी द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब क्योंकि -4 है, ठीक है, -4 है तो डेसिमल यहां से डेसिमल टूवर्ड द लेफ्ट साइड 4 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू उस हिसाब से स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी, 0 पॉइंट, एक डिजिट ऑलरेडी है तो 3 जीरोस लग जाएंगे, 1 2 3 3681, ये स्टूडेंट्स जो है वो x की वैल्यू होगी, मतलब इसका अगर हम लॉग निकालें तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा इसको दोबारा से हम इस पॉइंट में समझ लेते हैं, अगर जहां पे जो भी डेफिशिएंसी आई होगी वो आपकी यहाँ पे इंशाल्लाह हम कवर कर देते हैं। देखिए हमें log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5727 की वजह, सबसे पहले तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.5726, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स इसको सेपरेट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए, क्योंकि हमें इसको
बेसिकली दो ऐसे नंबर्स में करना होता है जो आपस में ऐड हो रहे हो। अगर हम इन दोनों को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं तो -1 प्लस 0.5726 एक डिफरेंट आंसर देगा जो गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, इससे बड़े नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, x विल इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -2 प्लस 2 माइनस 1.75726, ठीक है। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंटी लॉग ऑफ -2 प्लस 2 माइनस 1.5726 करें तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 0.4274, ठीक है। अब स्टूडेंट्स -2 कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक -2 मेंटिसा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 0.4274। थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 0.42 को 7 के कॉलम में देखना है, ठीक है। आपके पास जो नंबर गेन होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2673, ठीक है। और 0.42 को हमने 7 में देखा तो 2673 आया। फिर 4 का मेन डिफरेंस भी इसमें ऐड करना है, तो 4 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे +4 ही आएगा, दैट विल इक्वल टू 2677, ठीक है। ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगेन आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक -2 है तो डेसिमल कहाँ जाएगा, टुवर्ड द लेफ्ट साइड, और कितने डिजिट्स जाएगा स्टूडेंट्स, 2 डिजिट्स जाएगा, एक ऑलरेडी एक जीरो लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.02677, ये आपके पास x की वैल्यू आई है, यानी कि इसका हम लॉग निकालें तो ये आएगा। अब स्टूडेंट्स इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ, वो आपके लिए है, एक टास्क है, आप खुद करें, उम्मीद है आप वो कर लेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पार्ट 5 और 6 हाईलाइट कर देता हूँ कि एक्चुअल में वो है क्या, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं। पार्ट 5 है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 4.3561, और पार्ट 6 है लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू -2.0184। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए होम टास्क है, ठीक है, खुद से करें। थोड़ा सा चीज़ों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मज़ीद लर्निंग जो है वो होगी और उससे आपको मज़ीद चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हाँ, एक दो दफ़ा अगर गलत भी होता है, लेकिन उम्मीद है कि नहीं होगा, लेकिन जब गलत भी होगा तो फिर भी आप उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीखेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसमें कैरेक्टरिस्टिक 4 होगी स्टूडेंट्स, ये सारा मेंटीसा होगा, तो 0.35 को 6 के टेबल में और 1 के मीन डिफरेंस को ऐड करके 4 क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक होगी तो रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल 4 डिजिट्स मूव करेगा टुवर्ड द राइट साइड। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो आप -3 +3 करेंगे और +3 में से इस -2 को कॉमन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस तरह का आपके पास नंबर आ जाएगा डेसिमल में। फर्स्ट टर्म जो -3 आपकी यहाँ पे ऐड होगी, वो -3 एज अ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे रोल प्ले कर रही होगी, मंटीसा आपका डेसिमल पार्ट होगा। यहाँ से आपने अपनी वो चीजें चेक कर लेनी है, दोनों मतलब वो नंबर फाइंड आउट कर लेना है जिसका जो कि एक्चुअल में आंसर होगा। बहुत शुक्रिया फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी।